हेलो, नमस्कार। आप सभी को शिवम सर के लेक्चर में स्वागत और अभिनंदन है। पुनः आज मैं ग्रुप थ्योरी के लेक्चर से आपसे मैं मुखातिब होने आया हूं और हम ग्रुप थ्योरी में बहुत सारे लेक्चर हमने बना रखे हैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैंने दी है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो कंटेंट जो मैं दे रहा हूं उससे आप भली भांति अवगत हो रहे होंगे और आपके जहन में सारी चीज आ रही होगी। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एक नए फंक्शन से आपको मैं रूबरू करवाने जा रहा हूं। नया फंक्शंस आपको डिराइव करके या दिखाने जा रहा हूं जिसका डेरिवेशन जो है हमारे यूलर साहब ने दिया है। यूलर्स तो एक फंक्शन है बच्चे, उस फंक्शंस का नाम है यूलर्स 5 फंक्शंस। तो यूलर्स 5 फंक्शंस क्या होते हैं आइए देखते हैं। यूलर्स 5 फंक्शंस, पहले हेडिंग डालें आप, यूलर्स 5 फंक्शन। ये यूलर्स 5 फंक्शन है। क्या कहता है यूलर्स 5 फंक्शन आपसे, ये देखिए। यूलर्स 5 फंक्शन इज ए मैपिंग। यूलर्स 5 फंक्शन इज ए मैपिंग। ये मैपिंग है हमारा। ये मैपिंग होते हैं, इट इज ए मैपिंग, इट इज ए फंक्शन डिनोटेड बाय, ये डिनोटेड होता है, डिनोटेड बाय फाइन, फाइन से डिनोटेड होता है। वेयर एन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, वेयर एन इज अ पॉजिटिव, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है। एन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है आपको, एन मेरे पास फाइन में जो मैं डालूं एन इज पॉजिटिव इंटीजर, बट फाइन कैसे गिवन होते हैं, इंटीजर एंड विच इज गिवन बाय, एंड विच इज गिवन बाय phi n is equal to the number of integers, नंबर की संख्या में निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ इंटीजर्स जिसको पूर्णांक कह सकते हैं, पॉजिटिव भी आता है, पूर्णांकों की संख्या, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स relatively prime to n, relatively prime to n and less than n, जैसे phi n क्या होता है, दैट इज आपके पास क्या मिला, phi n जो मिला ना, तो phi n क्या है, यह डिफाइन तभी होगा वेयर n जो है मेरे पास इज ग्रेटर देन 1। n का वैल्यू तो मैं लूंगा ना, phi n में मैं ले रहा हूं, तो phi n में मुझे लेना क्या है, phi n दैट इज phi n वेयर n इज ग्रेटर देन 1, और कह सकते हैं दैट इज, यहां से phi n तो ग्रेटर देन 1 हो ही जाएगा, और यहां से आप बोल सकते हैं आपको, बट आपको ये रिमेंबर रखना है कि phi 1 का जो वैल्यू होता है ना वो 1 होता है, phi 1 इज 1। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, हमें क्या देना है यहां से, जैसे 5 मैंने 6 ले रखा है, 5 6, तो ऑब्वियसली 5 6 आप ले रहे हैं, तो 6 में आप क्या लेंगे, 6 के बारे में आप सोचिए, यही n है आपके पास, यही 6 जो है ना, ये n है, n के जैसा काम करेगा। तो n के लिए आप 6 के लिए सोच सकते हैं कि x जो 6 को काटा कौन कौन से जा सकता है, तो 1 भी काटता है, 2 भी काटता है, 3 भी काटता है, और 6 भी काटता है। लेकिन ये बातें देखना है कि वो सारे नंबर इसको काटते हैं, लेकिन इसमें 5 6 में वो नंबर आएंगे, कह रहा है क्या चीज हमारे पास, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम टू n एंड लेस देन n, मतलब नंबर ऑफ आपको लेना है पॉजिटिव इंटीजर, वो होंगे पॉजिटिव इंटीजर की संख्या आपको लेना है जो उसको काटता है और उसके रिस्पेक्ट में क्या हो, प्राइम हो, उसी की संख्या लेंगे। तो 6 को 1 के रिस्पेक्ट में प्राइम देखा जाए तो मेरे पास 1 मिलेगा, 1 है, 1 भी प्राइम है इसमें। 2 के देखा जाए 6 के रिस्पेक्ट में प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों का एक्स मेरे पास 2 मिल रहा है। 3 का 6 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भी प्राइम नहीं है, तो वो भी प्राइम नहीं है। 4 को देखा जाए तो भी प्राइम नहीं है। और कौन कौन से आएंगे, 6 हाँ ना, 6 4 हाँ ना, 6 क्या आएंगे, इसके बाद 6 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद 5 हो गया, और इसके बाद 6 होगा। तो 6 को तो लेना नहीं, क्योंकि आपको कहा भी जा रहा है कि लेस देन n लेने हैं, तो n छोड़ दिया जाए, तो यहाँ 1 होंगे और इसके बाद 5 होंगे। तो ये जो नंबर है ना 6 के लिए 1 और 5, 6 के लिए 1 और 5 जो है मेरे पास नंबर ऑफ 6 के रेस्पेक्ट में प्राइम है, इसलिए कहा जाए कि phi n में वो संख्या आएगा कौन, 1 और 5।
तो इसकी संख्या कितनी है 2, इसलिए 5 6 का वैल्यू कितना है, काउंट करके लिखिए 2। ऐसे ही यदि मैं बातें करूं आपको 5 8 की बातें करूं तो 5 8 में आप कर सकते हैं। 8 के बारे में पहले लिखे, ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अच्छा 8 में कह रहा है कि 6 8 को छोड़कर लेस देन है, तो आप 8 तो ले नहीं सकते, लेस देन लेना है तो 8 तो आप ले नहीं सकते, वहां से। अब देखिए कि 8 के रेस्पेक्ट में कौन कौन से प्राइम है, तो इसमें कौन कौन से लिस्ट में आएगा, 1 भी प्राइम है, 8 के रेस्पेक्ट में 2 नहीं है, 3 भी प्राइम है, 4 नहीं है, 5 भी प्राइम है तो 5 भी आएगा, 6 नहीं प्राइम है, 7 भी प्राइम है। तो ऑब्वियसली 5 8 कितना मिल रहा है, किसी की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, इसका मतलब 5 8 इज 4। यदि मैं आपसे 5 10 की बातें करूं, 5 10 की मैं बातें करूं तो 5 10 के रिस्पेक्ट में आप क्या ढूंढेंगे, 1 से लेकर 10 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि आपको 10 तो लेना नहीं है, n जो है हमेशा उससे छोटा लेते हैं, 10 से छोटा तो 9 तक आएगा। अब देखिए 10 के रिस्पेक्ट में कौन कौन से नंबर प्राइम आते हैं, उसको इसमें लिस्ट में बना लीजिए। 1 भी आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आएगा और 8 भी नहीं आएगा, 8 9 आएगा। इसका मतलब कि 5 10 की वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ संख्या इसकी 4 है, इसलिए आपको 5n निकालने आ रहा है। तो 5n मैंने बोला कि 5n जो है ना, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम टू n एंड ऑलवेज लेस देन n, ये दैट इज 5n। यह फंक्शन जो है ना यूलर्स ने दिया था, यह फंक्शन किसने दिया, यूलर्स ने, इसलिए इस फंक्शन को बच्चे हम लोग यूलर्स 5 फंक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि मान लिया जाए हमारे पास ये नंबर जो है ना बहुत बड़े नंबर हो, बहुत बड़े, जैसे मान लिया जाए कि एक 10,000 दे दिया जाए, 5 लाख दे दिया जाए, और भी नंबर अटपटे ढंग से होंगे, यदि पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तब हम इन दिस केस कैसे इसको इलेबोरेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। छोटे नंबर है तो हम लोग इजी में कर लेते हैं, लेकिन आपको बड़े नंबर में आपको दे दूं तो बड़े नंबर को आप है ना कैसे इवेलुएट करेंगे, उसके लिए आपको मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूं। ओके, पहले आप इतना कलेक्ट करेंगे, मोस्ट जनरल फॉर्म आने वाला है। जैसे मोस्ट जनरल फॉर्म यहीं पे कर लेते हैं, देखिए ना हमारे पास मोस्ट जनरल फॉर्म क्या होगा, ये देखिए, यस कंप्लीटेड। हटा दो इसको हटाता हूं, यस कम द मोस्ट जनरल फॉर्म, the most general form, the most general form for Euler's 5 functions when n is equal to, n के बारे में इंफॉर्मेशन है, n क्या दे रखा होगा, n is equal to p to the power x, q to the power y and r to the power z and dot dot dot, where p q and r dot 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 are prime numbers, ये प्राइम होंगे, प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं। then Euler's 5 function क्या होगा, then phi n is given by n into उसकी phi n की संख्या में निकाल रहा हूँ 1 minus 1 by p into 1 minus 1 by q into 1 minus 1 by r into dot dot dot, ये होता है। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल आपने देखा है, मैं एग्जाम्पल 10 से ले रहा हूँ, क्योंकि 5 10 आप अभी निकाल चुके थे, तो 5 10 की संख्या कितनी आई थी, 5 10 में 10 के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव प्राइम कितने थे 10 के रिस्पेक्ट में 4, मैं 4 को प्रूव करके निकालो। जैसे हियर हम ले रहे हैं है ना, जैसे 5 10 आप ले लें, 5 10, तो हम 10 को लिखना चाहेंगे हियर 10 के बारे में भी लिख सकते हो, 10 को आप लिखोगे ना ऐसे इस फॉर्मेट में, तो कैसे लिख सकते हो, 2 into 5, 5 2 या 10, 2 का पावर कितना है 1, 5 का पावर कितना है 1, इसलिए आप 5 10 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 10 इज व्हाट, n के जगह पर कितना है 10 into 1 minus t के जगह पर कितना है 2, तो 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by q लिखना है, q के जगह पर 5 है तो 1 by 5 लिखेंगे ना, तो क्या मिलने वाला है आपको, ये मिलेगा 10 into यहाँ से घटाएंगे तो 2 में से गया तो 1 by 2 मिलेगा, और यहाँ से लेंगे तो 5 में से 4 बचेगा, 4 by 5, ऑब्वियसली 5 कैंसिल, 10 टाइम्स 4, तो इसका मतलब अभी तो हमने निकाला था, दिस इंप्लाई दैट 5 10 इज इक्वल टू 4, ये मेरे पास मिलकर के रेडी है। ओके,
यस कंप्लीट। ये 5 10 मेरे पास 4 मिलकर के रेडी है। यस कंप्लीटेड। तो ये 5 10 को आपने देखा, 5 10 मेरे पास जो मिल रहा था, 5 10 का मतलब आप जो 10 के लिए मैंने देखा था 10 के लिए लिख सकते 2 into 5 दैट इज p है ना, 2 into 5 लिखे दैट इज 2 इज प्राइम, p into 5 इज आल्सो प्राइम। तो आपको 5 10 लिखना है तो 5 10 को लिखने का तरीका कैसे, 5 10 इक्वल टू पहले 10 लिख ली, इसके अकॉर्डिंग 10 1 minus 1 by p, p इज व्हाट 2, तो 1 minus 1 by 2 और इनटू 1 minus 1 by q, q इज व्हाट 5। तो आप इसको सॉल्व कर ले तो 10 मिलेगा और 1 में से यहां से 2 1 में से 1 by 2 हटाए तो 1 by 2 बचेगा और 1 माइनस हो जाएगा 5 5 minus 1 तो दैट इज 4, 5 2 10 10 10 फिनिश 10, आपको 4 मिल चुका है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 5 10 इज इक्वल टू 4 वो दिखा दिया मैंने। यदि मैं आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर में लेके चलूं, थोड़ा सा बड़ा नंबर की मैं बात कर रहा हूं, हटाता हूं इसको, जैसे ये देख लिया आपने, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं दूसरा एग्जांपल कैसे समझेंगे उसको, देखिए एग्जांपल और भी एग्जांपल हमारे पास है 500 निकालना है। तो 100 निकालेंगे तो पहले 100 निकालना, 500 इज इक्वल टू व्हाट, हियर आप 100 के बारे में सोचिए। 100 को कैसे लिख सकते हो आप, 100 को लिख सकते हो आप 2 दूनी 4 25 20 और 2500 ऐसे लिखोगे आप 100 को। तो 2 का कितना आया सकता है, 2 का पावर कितना 1.2, 2 के पावर 2 into 5 टू द पावर व्हाट 5 टू द पावर भी 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए अब 500 की संख्या निकालना है आपको, 500 तो आप क्या लिखेंगे 100 into 1 minus 1 by p, p is what 2, 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 5, यही तो लिखना है। तो क्या मिलेगा 100 into 2 में से गया 2 में से घटा लीजिए तो फिर बचेगा 1 by 2 into यहाँ घटाइए तो हो जाएगा 4 by 5, ये से कैंसिल 5 दूनी 10, ये 10 से 10 नहीं 100 तो कितना मिला 10 into 4, 4 to the 4 10 10 4 the 10 4 the 40। तो 500 आज से आप याद रखेंगे कि 500 बराबर होता है ना 500 इज इक्वल टू ये मेरे पास 40। तो ये भी यूलर 5 फंक्शन, ये मोस्ट जनरल फॉर्म है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जामिनेशन में इस मेथड के माध्यम से IM का वैल्यू इजी वे में निकाल सकते हो, पूछता है ही पूछता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हटा दो, राइट ऑन दिस, कलेक्ट दिस फास्ट। एक और एग्जांपल, इसको हटाता हूं, जैसे मोर एग्जांपल और भी हमारे पास एग्जांपल है। जैसे हमने निकालना है 580 इज इक्वल टू 5, कैसे सॉल्व करेंगे 580 को, हियर n इज इक्वल टू क्या है 80, n इज इक्वल टू बच्चे क्या है, n का वैल्यू आपके पास क्या है 80, 80 को पहले आप फैक्टराइज कर दो। तो 80 को आप कैसे लिख सकते हो 80 n इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 25 80। आप n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो n इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 2 के पावर 1 2 3 4 4 into 5 to the power कितना 1, इसलिए p is what p is 2, q is what 5। इसलिए आपको 580 लिखना है, 580 तो कैसे लिखोगे 80 into 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by 5, what is this 80 into 1 by आधा, 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा और ये भी घटेगा तो 4 by 5 बचेगा, 5 दूनी 10 10 8 80 क्या बचेगा 8 into 4 8 चौके 32। तो 580 जो है मेरे पास मिलेगा, 5 दूनी 10 10 जो है ना ये मेरे पास मिलेगा 580 जो मेरे पास मिल रहा है ना 580 का वैल्यू 580 80 जो है ना 32 होता था। एक और एग्जांपल निकालिए, एक जवाब और एग्जांपल हमारे पास 550 लिखा हुआ है, 550 बराबर व्हाट 550 निकालिए। हियर आपके पास क्या दे रखा है 50 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 नहीं सॉरी 2 दूनी 4 2 25 10 और 25 50, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 1 into 5 to the power 2। इसलिए आप 550 डिफाइन कर लीजिए,
50 is given by 50 into 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by 5. Okay, what is this? 50 into, इसको आधा में से आधा घटा ले बच्चे, तो 1 by 2 बचेगा, और ये घटाइएगा तो मेरे पास 4 by 5 बचेगा। 5 में 10, ये 5 टाइम्स कटा, तो 5 into 4 पंचों के 20, 551 पंचों के 20। ऐसे ही इसका नाम है यूलर्स 5 फंक्शन। तो यूलर्स 5 फंक्शन के माध्यम से बड़े नंबर को आप जो है ना वो नंबर ऑफ क्या चीज, नंबर ऑफ प्राइम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स विच आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लेस देन n जो होता है वो यूलर्स 5 फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको निकल रहा है, और बड़ा एक नंबर लेकर हम देखते हैं, जैसे 1000 निकाल रहा हूं, राइट ऑन दिस, पहले आप इसको लिखिए, डन। पूरी अच्छे से आप मैथ्स को समझिए, ये पूरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जामिनेशन में। जैसे आप IIT एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप CSI और UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूलर 5 फंक्शन का एक क्वेश्चन होता ही होता है। इसलिए यूलर 5 फंक्शंस को आप हमेशा मेमोरी में रखें। कैसे याद रखना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सिर्फ फाइन लिखना है। फाइन क्या करता है, तो फाइन आपको क्या करता है, n का वैल्यू वो लेना है, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर लेना है जो ऑलवेज n से छोटा हो, तो फाइन और डिफाइन होता है, मतलब उसकी संख्या आपको काउंट करके इसमें लिखनी है। तो आपको उसको डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया वो रूल आप हमेशा, जैसे कि और एग्जांपल मिलेगा 1000 ले, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1000 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन व्हाट सॉल्यूशन देखिए आप हियर में देखूं ना, तो n का वैल्यू क्या दे रखा है 1000, और n को n इज इक्वल टू 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पहले 2 दूनी 4, ये 2 5 10 ऐसे लिख सकते हैं, फिर 2 5 10, 10 नहीं 100, और 2 5 10 ऐसे लिख सकते हैं, 10 10 10 1000 हो गया। इसका मतलब आप n को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 और 5 टू दी पावर 1 2 3 5 टू दी पावर 3। इसलिए आप 1000 आप डिफाइन करना स्टार्ट करें तो आपको मिलेगा क्या 1000 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5। ओके, क्या मिला यहाँ से 1000 इंटू घटाएंगे तो बचेगा 1 बाई 2, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 4 बाई 5, 5 में 10 एक जीरो कैंसिल, तो क्या बचा 400 बचेगा। तो 1000 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे 400, ये ध्यान रखिए 1000 इज इक्वल टू 400। ऐसे ही आपको मैं ये प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दूं, ये देखिए होमवर्क है आपको, आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, आपको मैं होमवर्क भी दूंगा। जैसे आप निकाल सकते हैं, आप कितना 5200 इज व्हाट 5200 का वैल्यू निकालिए, आप 5 जो है ना 5000 का वैल्यू निकालिए, आप 5 जो है ना यहाँ से 5 जो है आप है ना 4 5 6 7 इसका भी वैल्यू निकालिए, आप 5 है ना 7 6 9 का भी वैल्यू निकालिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हो 5000 का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और 5 है ना 5 5 0 7 0 9 0 का भी वैल्यू निकालिए। ये आपका होमवर्क की लिस्ट है, ये आपकी होमवर्क की लिस्ट है जो आपको खुद ही करना है, ताकि जो मैं थोड़ा बताया ना उस थोड़ा का आप यूज करके आप आसानी से इसको बना सकते हैं। क्लियर है ना, हो जाएंगे पक्का, मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी तरीके से सारा होमवर्क बिल्कुल एक डेडिकेशन के साथ करेंगे, समर्पण के साथ करेंगे कि हाँ सर ने जो होमवर्क दिया है मुझे वो करना है। ओके क्लियर, ऑब्वियसली मुझे पूरा विश्वास आप कर लेंगे। ओके ठीक है, यस हटाता हूं इसको, क्लियर विश्वास डन, इरेज करता हूं। अब देखिए कुछ और भी पोस्टुलेट्स होते हैं, जैसे जब n के जगह पर प्राइम हो तो क्या लिखते हैं उसको 5, हमारे पास क्या है रिमार्क्स, रिमार्क में मैं बातें कर रहा हूं 5n इज इक्वल टू होता है n माइनस 1 इफ n इज प्राइम। ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट है ये MBBI है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट जो है, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है बच्चे। इस रूल को, इस रिजल्ट को हमेशा स्मरण में आप रखिए, हमेशा याद करके रखना है। 5n का वैल्यू n माइनस 1 होता है कब, जब n का वैल्यू क्या हो प्राइम हो, और प्राइम का नंबर आप प्राइम नंबर तो जानते हैं, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज सेड टू बी प्राइम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, एग्जांपल हमारे पास दे दिया जाए 5 11 का 11 इज प्राइम,
सो इसके कितने कितने जो है ना इन डिवाइजर होंगे या रेस्पेक्ट टू प्राइम होंगे वो देखा जाता है। तो फाइव के लिए मैं 11 के लिए बात कर रहा हूँ, तो 11 जो है मेरे पास कितने होंगे टोटल, 5 11 का वैल्यू कितना होगा, 11 माइनस 1 दैट इज 10 ऐसे वैल्यू होंगे। अच्छा 10 होंगे कौन कौन, वो की मैं उसकी मैं बात है। फाइव में आपने डिफिनेशन के दरमियान देखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा। तो आप देखिए 1 के रिस्पेक्ट में भी है मेरे पास प्राइम है, 2 के रिस्पेक्ट में प्राइम है, 3 के रिस्पेक्ट में प्राइम है, 4 के रिस्पेक्ट में 5 के भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 के रिस्पेक्ट में प्राइम है, 11 के रिस्पेक्ट में 11 आपको छोड़ कर लेना है। तो आप टोटल नंबर ऑफ प्राइम जो है नंबर की संख्या के लिए तो 1 से लेकर 10 तक, इसलिए 5 11 का वैल्यू कितना होगा 10। ऐसे ही जब प्राइम जब भी देखेंगे तो उसमें टोटल जो है ना वो नंबर 5 का जो वैल्यू मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे हमारे पास क्या है 537 is prime, okay, so its number is what 37 minus 1 is what 36। जैसे हमारे पास क्या है 543 is prime, 43 is prime, 43 minus 1 is what 42, okay। हमारे पास एक और नंबर 597, ठीक है 97 में आपको निकालना है 597 is prime, so its number is what 97 minus 1 96 and so on। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल आपको माइंड में रखना है। फाइव एन का जो वैल्यू होता है n-1, जब n का वैल्यू क्या हो बच्चे, n का वैल्यू प्राइम हो तो उसकी जो संख्या होती है हमेशा n-1 होती है। क्लियर है ना, ओके, यस, करेक्ट डिस्कस, राइट ऑन दिस। यस, ये भी बहुत रिमार्केबल पॉइंट, ये भी नोट कर लिया आपने, फटाफट इसको। ये हमारे पास यूलर 5 फंक्शंस का इंफॉर्मेशन था। बच्चे आपने देखा अभी यूलर 5 फंक्शंस को, उससे एक रिजल्ट आपको मैं लास्ट में लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, आप कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं ग्रुप थ्योरी में बिल्कुल आगे को लेक्चर बढ़ा रहा हूँ। आपने ग्रुप थ्योरी का अभी तक लगभग सफिशिएंट कंसेप्ट जो फंडामेंटल होने चाहिए वो आपने सीख रखा है इस लेक्चर के माध्यम से। अब मैं आपको सीधे सीधे परमुटेशन ग्रुप की ओर ले जा रहा हूं। परमुटेशन ग्रुप बच्चे क्या है, परमुटेशन ग्रुप पहले हेडिंग डालेंगे आप, परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप को परमुटेशन कैसे बोला जाता है, परमुटेशन ग्रुप होने के लिए क्या क्या चाहिए बच्चे ये देखेंगे पहले। इफ क्या है, इफ एस इज ए नॉन इम्पेटिशन, इज ए नॉन इम्पेटिशन, एस नॉन इम्पेटिशन, having elements, having जिसमें एलिमेंट है, having elements a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट 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 an and if is a, if जो मेरे पास है क्या, and if is a mapping from S to XL, if मैपिंग है, ध्यान रखना है, if मैपिंग है जो S से खुद में है, S से S में, मतलब मैं जैसे लिखूं that is if is a mapping from S to S such that वो मैपिंग इस तरीके से है such that f of a, यदि मैं यहां से f of a1 डालूं, f of a1 इज इक्वल टू b1 मिलेगा, f of a2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या मिल रहा है b2, f of a3, ध्यान रखिए इनपुट यहां से मैं कर रहा हूं, f of a3 व्हाट b3 एंड डॉट 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 लास्ट वाला एलिमेंट को मैं डालूं f of a इज इक्वल टू व्हाट, ये मिलेगा bn, ओके, ये मेरे पास मिल रहा है। नाउ इसको मैं अरेंज करूंगा तो ऐसे मिलेगा, दैट इज f इज अ मैपिंग, f मेरे पास मैपिंग है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए परमुटेशन को कैसे लिखते हैं, f इज इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट 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 an, और जहां आपने f लगाकर डाला है तो इसका नाम है f of a1, इसका नाम है f of a2,
इसका नाम है एफ ऑफ ए थ्री डॉट डॉट डॉट, इसका नाम है एफ ऑफ ए एन। ओके, अब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज है ना, दिस इज इक्वल टू इसका वैल्यू एफ ऑफ ए वन का वैल्यू कितना बचा है, एफ ऑफ ए वन इज व्हाट, एफ ऑफ ए वन इज व्हाट बी वन, एफ ऑफ ए वन इज व्हाट बी वन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन, और यहाँ से एफ ऑफ ए वन का वैल्यू, एफ ऑफ ए वन में देखेंगे आप एफ ऑफ क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए वन, एफ ऑफ ए वन इज व्हाट बी वन, एफ ऑफ ए टू, एफ ऑफ ए वन इज व्हाट बी वन, एफ ऑफ ए टू इज व्हाट बी टू, इसका एफ ऑफ ए थ्री इज व्हाट b3 एंड डॉट 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 इसका f ऑफ n का वैल्यू ये मेरे पास b मिल रहा है। अब आपको पता चल गया दैट इज f जो मेरे पास है, f मेरे पास क्या बन गया a1 a2 a3 डॉट 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 an, और यहाँ मिल रहा है b1 b2 b3 डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास bn इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड ए परम्यूटेशन, इज कॉल्ड ए परम्यूटेशन of permutation of n symbols। कितने सिंबल्स है इसमें, एलिमेंट्स कितने n है, इज कॉल्ड द permutations of n symbols, n symbols को इस चीज को हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन। क्लियर है? तो आप परम्यूटेशन ग्रुप से ग्रुप ऐसे लिखा जाता है, लिखने का पैटर्न होगा, आप जो भी इसमें एस से एस में ही मैपिंग चलेगी, खुद से खुद में चलेगी, जो सेट में एलिमेंट होता है उसी में एफ से आपको ऑपरेट करना है। तो इस एफ को ही परम्यूटेशन बोलते हैं। पहली बात समझे कि एफ जो मेरे पास जो मैपिंग है ना, यह मैपिंग 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। एफ मैपिंग ही परम्यूटेशन कराता है जब वह मैपिंग 1 1 एंड ऑन टू होगा। तो एफ को मैंने एफ को a1 पर ऑपरेट करा दिया, दैट इज b1 आया, एफ को a2 पर ऑपरेट करा दिया, एफ ऑफ b2 आया, एफ ऑफ a3 के लगा के b3 आया, डॉट 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 एफ ऑफ an इक्वल टू bn मिला। तो यहां से a1 डालो एफ ऑफ a1 बनेगा, a2 डालो एफ ऑफ a2 बनेगा, a3 डालो एफ ऑफ a3 बनेगा, डॉट डॉट एफ ऑफ an डालो तो एफ ऑफ an डालो तो एफ ऑफ an बनेगा। इस सब का जो वैल्यू मेरे पास मिला था उसको मैंने चिपका दिया। तो ये सिंबुलाइक स्ट्रक्चर जो बन रही, सिंबुलाइक फॉर्म जो बन रही a1 b1 a2 b3, ये 1 1 एंड 1 2 भी है फंक्शन के साथ। और तो इस सिस्टमेटिक जो मैंने लिखा है, ये फॉर्मेट जो है, इसी फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन। ओके, और यही परम्यूटेशन जो है ग्रुप फॉर्म करने लगता है, तब हम लोग बोलते हैं कि यह दिस इज ए परम्यूटेशन ग्रुप। कब? तो सेट तो आप समझ गए कि ये सेट परम्यूटेशन ऐसा फॉर्म होती है। तो परम्यूटेशन ग्रुप तब बनेगा जब ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन चाहिए। तो वो चारों कंडीशन को यदि फुलफिल कर रहा है ये इस टाइप का परम्यूटेशन, तो हम बोलेंगे दिस इज ए परम्यूटेशन ग्रुप। ओके, यस, करेक्ट दिस फास्ट, करेक्ट दिस फास्ट, राइट आंसर। कंप्लीटेड? यस, इरेज करता हूं। परम्यूटेशन ग्रुप में हम बात कर रहे थे। अब परम्यूटेशन ग्रुप मैंने हेडिंग डाला रखा परम्यूटेशन, इसी को परम्यूटेशन देखा। हेडिंग डाले इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस। अब हम दो परम्यूटेशन को इक्वल कब बोलते हैं वो देखा जाता है। इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन, इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन, दो परम्यूटेशन इक्वल कब होंगे? टू परम्यूटेशन डिफाइन करता हूं, पहले डिफिनेशन देखिए इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन। टू परम्यूटेशंस, two permutations f and g, if and g are said to be equal if and only if and only if and दोनों इक्वल कहलाएंगे। if and only f of a is equal to f of a is equal to g of a। दोनों का हम इमेजेस जो है ना सेम बनता हो, एलिमेंट जो भी सेम डालेंगे तो इमेजेस भी सेम होने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है,
एग्जाम्पल हमारे पास इफ यदि मैं ले लूँ एक परमुटेशन है 1 2 3 4 4 सिंबल पर मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4, इसका भी मान लिया 3 पर है, इसका 4 पर है, इसका 2 पर है, इसका 1 पर है, एंड जी भी मैं इस टाइप से दे रहा हूँ। जी मेरे पास जो परमुटेशन है उस टाइप से दिख रहा है, 1 है 4 है 3 है और 2 है, तो 1 का किस पर जाना चाहिए 3 पे, और 4 का किस पे जाना चाहिए 1 पे, 3 का किस पे जाना चाहिए 2 पे, और 2 का किस जाना चाहिए 4 पे। ऑब्वियसली देखिए तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों में इक्वलिटी, आप 1 डाल दो तो 1 का 3 पे में जा रहा है, तो इसमें देखिए 1 का 3 पे जा रहा है, 4 का 1 पे जा रहा है तो देखिए 4 का 1 पे जा रहा है, इसमें कितना 2 का 4 पे जा रहा है तो इसमें देखिए 2 का 4 पे जा रहा है, और 3 का देखिए 2 पर जा रहा है तो इसमें भी 3 का 2 पर जा रहा है। तो क्लियरली ये हम देख रहे हैं, दिस इंप्लाई दैट इफ एंड जी आर इक्वल, ऐसे ही है ना इक्वल, तो दिस आर इक्वल परमुटेशन, इसको हम बोलते हैं इक्वल परमुटेशन। तो परमुटेशन इक्वल कब होता है, जो ये फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन का भी डिफिनेशन हम लोगों ने सीख लिया। अब देखेंगे आगे, यस करेक्ट दिस फर्स्ट। डन। अब देखिए मेरे पास हेडिंग डाल रहा हूं मैं, हटाता हूं इसको, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन। इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन को, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होते हैं यदि आप किसी भी सेट में n सिंबल ले रखे हो, n सिंबल, यदि छोटे छोटे से एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, यदि किसी से है ना सेट में मेरे पास 4 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 4, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना होगा फैक्टोरियल 4। यदि किसी सेट में 5 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे फैक्टोरियल 5। यदि किसी सेट में ऐसे ही n एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, कितने एलिमेंट्स है बच्चे n एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस की संख्या कितनी होगी तो फैक्टोरियल n। ये वही मैं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस में लिख रहा हूं, तो हेडिंग क्या गया टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या है, इफ a set having n elements, having n symbols, then having n symbols, then the total number of permutations, is factorial n। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होते हैं फैक्टोरियल n। तो यदि हमारे पास s में है तो s में टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन की संख्या कितनी है, ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ये मेरे पास, जैसे एग्जांपल हम बच्चे ले रहे हैं, एक सेट हमारे पास है, इस सेट में मान लिया 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ permutations, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 है ना। यदि इसमें यदि कोई सिंबल ऐसे है, a है, b है, c है, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने पे लेंगे 3 पे, तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6। ओके क्लियर। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस की कंप्लीट हुए हैं। ओके क्लियर है ना, ये मेरे पास आंसर। बच्चे मैं आज का लेक्चर यहीं पे रखूंगा, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आप जितना मैंने होमवर्क दे रखा है ना, वो सारे होमवर्क आप कंप्लीट कर ले यूलर 5 फंक्शन के साथ, और जितना सारा कंसेप्ट आपको मैंने परमुटेशंस ग्रुप के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ, पूरी चीजों को आप याद करें, और याद करने के बाद उस पर आप घर में वर्क करिए। जो चीजें आपको डाउट्स होगी ना, आप मेरे से कभी भी मेरे नंबर पे फोन करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, सर आप इस चीज को कैसे डिस्कस किए थे। ओके, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और किसी और को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके बाय।